तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज में कुल प्रश्नों की संख्या होगी 25। और इन 25 प्रश्नों के आधार पर हम अपने छत्तीसगढ़ के अध्ययन को और मजबूत करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन खलखो क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। और जिसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं और यदि आपको किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी नोट्स की आवश्यकता हो या आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें और जुड़ें खलखो कंपटीशन क्लासेस से और अवसर का लाभ उठाएं। और चलिए बिना देर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अनिवार्य तौर पर करें और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं छत्तीसगढ़ इतिहास। तो यहाँ हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास की। और इस छत्तीसगढ़ के इतिहास से हम 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको एक बेहतर तैयारी दे सकते हैं। और इन 25 प्रश्नों की जो प्रकृति होगी वह वस्तुनिष्ठ किस्म की होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सभी जानते हैं। और इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हम इन 25 टेस्ट सीरीज को 25 प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम नाट्यशाला के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। प्रश्न एक बार फिर से, छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम नाट्यशाला के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। आपके पास 4 विकल्प है, रायगढ़, बैलाडीला, मैनपाट या रामगढ़। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, रामगढ़, जहाँ छत्तीसगढ़ से प्राचीनतम नाट्यशाला की प्राप्ति हुई है, जहाँ पर मेघदूत की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में से कौन सा है। गौर कीजिएगा, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, फणिनाग वंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन प्रणाली किस प्रकार की शासन प्रणाली थी। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, सूबा शासन प्रणाली। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रथम बार रायपुर को राजधानी बनाया था। गौर कीजिएगा, छत्तीसगढ़ के किस अंग्रेज अधिकारी ने रायपुर को प्रथम बार राजधानी बनाया था। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, कैप्टन एगन्यू। कैप्टन एगन्यू ने छत्तीसगढ़ को की राजधानी रायपुर सर्वप्रथम बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अंग्रेज द्वारा नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, चार्ल्स एलियट। चार्ल्स एलियट छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों द्वारा 1855 में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के उपरांत छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला राजवंश कौन सा था। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, मेघवंश। मेघवंश जो कि छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला एक राजवंश था जो कि सातवाहन वंश के पश्चात छत्तीसगढ़ में आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सन 1000 ईस्वी में कलचुरी राजवंश के कलिंग राज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, तुमाड़। तुमाड़ दोस्तों, जो कि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी मानी जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कलचुरी राजवंश था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दक्षिण कौशल के समकालीन बस्तर में कौन सा राजवंश था। प्रश्न गौर कीजिएगा, दक्षिण कौशल के कलचुरियों के समकालीन बस्तर का कौन सा राजवंश था। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, छिंदक नागवंश। दोस्तों, दक्षिण कौशल में जब
कलचुरियों का शासनकाल था। उस समय बस्तर में, या जिसे दंडकारण्य कहा जाता था, वहाँ छिंदक नागवंश का शासनकाल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सन 1907 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, तो वह किस क्षेत्र में हुआ था, किस परिक्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, बिलासपुर। दोस्तों, बिलासपुर में ही बाल गंगाधर तिलक का आगमन हुआ था सन 1907 में। अगला प्रश्न है, किस मराठा शासक ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु सन 1831 में आदेश पारित किया था? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, गौर कीजिएगा। किस मराठा शासक ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु 1831 में आदेश पारित किया था? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, रघुजी तृतीय। रघुजी तृतीय मराठा शासक था जिन्होंने सती प्रथा उन्मूलन हेतु छत्तीसगढ़ में आदेश पारित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिलासपुर के ताला गांव के काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो गौर कीजिएगा, यहाँ ताला गांव में काल पुरुष प्रतिमा है, उसका निर्माण कलचुरी राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? गौर कीजिएगा, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, पाषाण युग या स्टोन एज के औजार प्राप्त किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल के शैलाश्रय कहाँ पाए जाते हैं? गौर कीजिएगा, इतिहास जो कि एक ऐसी अवधि मानी जाती है जहाँ के लेखों को पढ़ा जा सकता है, लेकिन उससे पूर्व का इतिहास जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, तो इन दोनों ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक काल के जो शैल आश्रय मिले हैं, शैलाश्रय, शैल चित्र जिन्हें कहा जाता है, वे छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, सिंघनपुर, जो कि रायगढ़ जिले में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, खुदाई के दौरान बौद्ध धर्म का स्वास्तिक विहार छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? खुदाई के दौरान बौद्ध धर्म का स्वास्तिक विहार छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, सिरपुर। सिरपुर नामक स्थान से स्वास्तिक विहार प्राप्त हुआ था, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सरबपुरिया राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौर कीजिएगा। सरबपुरिया किस शासक ने स्वर्ण सोने के सिक्के चलाए थे या स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र ही वह शासक था। अगला प्रश्न है, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? बहुत ही खास प्रश्न है। सरबपुरी जो ताम्रपत्र होते थे उसमें क्या नहीं होता था? आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प में से आपको तलाशना है। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी। इसका विकल्प नंबर डी, ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होते थे, जो कि कलचुरी कालीन ताम्रपत्र की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अन्य 3 हमेशा सरबपुरी या ताम्रपत्रों में होते थे। ताम्रपत्र जारी करने की तिथि एवं वर्ष होता था, ताम्रपत्र जारी करने का स्थान भी उल्लेखित होता था, एवं ताम्रपत्र के लेखक व उसके उत्तीर्णक का नाम भी अंकित होता था, किंतु ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होता था कलचुरी कालीन ताम्रपत्रों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सन 1920 में बीएनसी मिल की सफल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? आपको ध्यान होना चाहिए, सन 1920 में बंगाल नागपुर कॉटन मिल में हड़ताल हुआ था, और उस हड़ताल का नेतृत्व किया था किसने, उसके बारे में पूछा है। इसका सही जवाब है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जो कि राजनांदगांव से संबंधित हैं, और यहाँ पर बीएनसी मिल की हड़ताल हुई थी, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम सफल मिल हड़ताल के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, राजा गोपाल देव ने किस मंदिर का निर्माण किया था? बहुत ही खास है, राजा गोपाल देव ने
किस मंदिर का निर्माण किया था? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, भोरम देव मंदिर का निर्माण राजा गोपाल देव ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सरभपुरीय अमरार्य कुल, गौर कीजिएगा, सरभपुरीय अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन किया करते थे? मतलब यहाँ पर इनका राजधर्म पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न था सरभपुरीय अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे, और इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, वैष्णव धर्म। दोस्तों यहाँ गौर कीजिएगा, जो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं उन्हें वैष्णव धर्म का अनुयायी माना जाता है, और सरभपुरी वंश के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। तो विकल्प नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सरभपुरीय शासकों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो गौर कीजिएगा, आप सभी को पता होना चाहिए। विकल्प नंबर ए श्रीपुर, जो कि सरभपुरी वंश के शासकों की राजधानी हुआ करती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रथम अधीक्षक जो कि शासकीय अभिलेखों के अनुसार माना गया है, वह कौन है? गौर कीजिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी को बनाया गया था? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, कैप्टन एडमंड, जो कि छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सूबा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन था? गौर कीजिएगा, सूबा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन था? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, यादव राव दिवाकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है शासकीय अभिलेखों के अनुसार? दोस्तों यहाँ शासकीय अभिलेखों के अनुसार पूछा है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह जो कि सोना खान के जमींदार हुआ करते थे, और इन्हें शासकीय अभिलेखों के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। और इन्हें अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, कलचुरी वंश, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन संचालन किया था। इसके अलावा एक और प्रश्न है चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों, ह्वेनसांग जिन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, पांडुवंश। पांडुवंश के समय ही चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ आया था। तो इस प्रकार से 25 प्रश्नों का ये टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। और साथ ही बहुत ही जल्दी हमारे खलखो क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर आने वाला है, और वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्स यहाँ पर आपको उपलब्ध रहेंगे, जो कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य प्रकार की तैयारियों में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको किसी भी प्रकार के टेस्ट सीरीज़ की आवश्यकता होगी, या आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने चाहिए टेस्ट सीरीज़ के तौर पर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए और मुझे सूचित कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।